नमस्कार दोस्तों, ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। आईआर के न्यूज़ इन शॉर्ट्स के टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। डिस्कशन का अगला आर्टिकल हमारा इंडिया श्रीलंका फिशरी डिस्प्यूट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, हाल ही में हुआ क्या दोस्तों, श्रीलंकन अथॉरिटीज़ ने लगभग 68 इंडियन फिशरमैन जो कि उनके वाटर्स में पाए गए उनको कैप्चर कर लिया है और उनके साथ जो 10 जो बोट्स में जिसमें वो सवार थे, फिशिंग कर रहे थे, तो श्रीलंकन अथॉरिटीज़ ने, श्रीलंकन पुलिस ने एक तरीके से उनको डिटेन कर लिया है। इनके ऊपर चार्जेस हैं इन 68 इंडियन फिशरमैन के ऊपर कि ये अपनी 10 बोट्स में इलीगली तरीके से श्रीलंकन वाटर्स में घुसे और इलीगल तरीके से वहाँ पर फिशिंग की, हंटिंग और पोचिंग कर रहे थे। इंडिया ने जो है, जब इसको इंडियन सरकार को इस बात की भनक लगी तो इंडियन अथॉरिटीज़ जो है उन्होंने डिसाइड करा कि इंडियन फिशरमैन को रिलीज़ करने से रिलेटेड और उनकी जो 10 बोट जो हैं जिनको कैप्चर कर लिया गया है, इन फिशरमैन और उनकी बोट्स को, ये पूरा मुद्दा जो है श्रीलंकन सरकार के साथ डिस्कस करा जाएगा। अब दोस्तों, ये जो इशू है ना, ये कोई नया इशू नहीं है। ये हर महीने, हर हफ्ते ऐसा देखने को मिलता रहता है कि एक कंट्री की साइड ने या इंडिया ने श्रीलंका के फिशरमैन को कैप्चर कर लिया, श्रीलंकन अथॉरिटीज़ ने इंडियन फिशरमैन को कैप्चर कर लिया। इसके पीछे दोस्तों बैकग्राउंड है, ये फ्रीक्वेंट इशू इतना क्यों मुद्दे में रहता है, ठीक है, न्यूज़ में ये मुद्दा क्यों इतना न्यूज़ में रहता है, तो उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। रीजंस इस प्रकार से हैं कि पास्ट में हमें जाकर देखना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो मैरीटाइम बाउंड्री नहीं है दोस्तों इंडिया और श्रीलंका के बीच में। जैसे ये वाली दिक्कत अक्सर जो लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट रहता है ना, इंडिया और बांग्लादेश जो है वहाँ पर इलीगल इन्फिल्ट्रेशन होती है, ऐसा दोनों कंट्रीज एक दूसरे को आरोप लगाती रहती हैं अक्सर। सिमिलरली समुद्र के रास्ते से एक दूसरे की कंट्रीज़ में घुसपैठ करना और कंट्रीज़ में घुसपैठ नहीं करना, या फिर एक दूसरे के, आप दोस्तों एक टर्म जानते होंगे, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो 200 नॉटिकल माइल्स का जो टेरिटोरियल वाटर्स होता है दोनों कंट्रीज़ का, तो दोनों कंट्रीज़ की अथॉरिटीज़ आरोप लगाती हैं कि आपके फिशरमैन इलीगल तरीके से हमारे वाटर्स में घुसा है और हमारे फिशरमैन जो है वो वहाँ पर गए, तो एक दूसरे की कंट्रीज़ की अथॉरिटीज़ इनको डिटेन कर लेती हैं। क्योंकि रीज़न सिंपल सा है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में किसी भी तरीके का मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट नहीं है और मैरीटाइम बाउंड्री को डिसाइड हो ही नहीं रखी है। हालांकि दोनों इंडिया और श्रीलंका ने 4 मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट साइन करे थे 1974 से लेकर 1976 के बीच में, लेकिन फिर भी एक प्रॉपर तरीके से कि बाउंड्री यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगी, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक है, इस तरीके की कोई वेल डिफाइंड मैरीटाइम बाउंड्री एग्जिस्ट नहीं करती है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। जो 1974 का एग्रीमेंट था, जब सबसे पहले मैरीटाइम बाउंड्री दोनों कंट्रीज़ के बीच में डिसाइड होती है, तो इस एग्रीमेंट में ये बोला गया था कि जो एक रीजन है दोस्तों, कच्चर थीवू आइलैंड, ठीक है, इस रीजन को श्रीलंका को दे दिया गया था। पहले यहाँ पर तमिल फिशरमैन जो तमिलनाडु से थे, उनके पास ट्रेडिशनल फिशिंग राइट्स था बहुत सारे सालों तक, सेंचुरीज तक यहाँ पर फिशिंग करने का। लेकिन बाद में ये जो जगह है कच्चर आइलैंड, अभी मैं आपको इसकी लोकेशन दिखाता हूँ, ये बाद में श्रीलंका के पास चला गया इस 1974 के इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत, और तब से ये रीजन श्रीलंका के पास है और अब यहाँ पर इंडियन फिशरमैन जो है वो फिशिंग नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर और क्या इश्यूज़ हैं, श्रीलंकन अथॉरिटीज़ को दोस्तों देखिए डर लगता है कि तमिल इंसर्जेंट्स जो हैं वो इंडिया से ना आ जाएं श्रीलंका में, क्योंकि आप जानते हैं वहाँ पर जो सिन्हालीज होते हैं और जो तमिल्स हैं उनके बीच में अक्सर कन्फ्लिक्ट चलता रहता है, सिविल वॉर होती रहती है। तो इस तरीके की कोई परेशानी ना उठानी पड़े, तो उन्होंने अपनी सर्विलेंस को काफ़ी ज़्यादा टाइट कर रखा है। 2009 से ही श्रीलंकन नेवी जो है वो देखती रहती है कि जो नॉर्दर्न मैरीटाइम बाउंड्री है वहाँ से इंडियन फिशरमैन या फिर इंडियन इंसर्जेंट्स जो हैं, स्पेशली तमिल इंसर्जेंट्स जो हैं, वो कैसे भी करके घुसपैठ ना करें श्रीलंकन बाउंड्रीज़ में। श्रीलंका की मैरीटाइम बाउंड्री और मैरीटाइम बाउंड्री से होते हुए लैंड तक उसके ना आए, आइलैंड तक ना आए। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है, श्रीलंकन अथॉरिटीज़ अक्सर दोस्तों इंडियन फिशरमैन के ऊपर आरोप लगाती हैं कि यहाँ पर वो लोग आकर ना बॉटम ट्रॉलिंग करते हैं। अभी बॉटम ट्रॉलिंग होता क्या है कि आपके पास एक प्रकार से मान लीजिए ये बोट है और बोट में आपने इस प्रकार का एक ये बहुत बड़ा सा एक नेट होता है कि आप इसको पानी में एक बारी काफ़ी डीपली यहाँ पर जो है भेजो और इस नेट में
जो बॉटम ट्रॉलिंग फिशिंग होती है, एक तरीके से आप उसको मैकेनिकल फिशिंग कह सकते हैं कि मशीन की मदद से इतना बड़ा एक ट्रॉलर भेज दिया जाता है जिसमें एक ही बार में हज़ारों की तादाद में मछलियाँ, केकड़े या और भी मरीन रिसोर्सेज और ये जो मरीन एनिमल्स होते हैं एक साथ उस जाल में पकड़े चले आते हैं। अब दोस्तों, एक एक जाल से अगर हज़ारों फिश अगर एक बार में आ जाएंगी तो इससे फिशरमैन को तो फ़ायदा हो जाएगा कि उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई, उनकी तो अर्निंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए, मतलब श्रीलंकन अथॉरिटीज़ का ऐसा कहना है कि आपको ये नहीं भूलना चाहिए ये वाटर्स किसी की जागीर नहीं है, ये जितना इंडिया का है उतना ही श्रीलंका का भी है, ठीक है। तो श्रीलंका को ऐसा लगता है कि उनके मरीन रिसोर्सेज जो हैं वो डिप्लीट होते रहते हैं बॉटम ट्रॉलिंग की वजह से, और इसके चलते 2017 से ही श्रीलंकन गवर्नमेंट ने बॉटम ट्रॉलिंग को बैन कर रखा है और इंडियन फिशरमैन वहाँ पर घुसपैठ करते हैं क्योंकि वो रिसोर्स रिच रीजन से अट्रैक्ट होते रहते हैं, ऐसा श्रीलंकन अथॉरिटीज़ का कहना है। तो दोस्तों, जिस रीजन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, कच्चाथीवू, जो कि 1974 के मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट से दोनों के बीच में डिसाइड हुआ था कि अब ये श्रीलंका का पार्ट रहेगा, तो अब यहाँ पर उसको देख सकते हैं, ये रहा, ये वो जगह है कच्चाथीवू, ठीक है। तो अब ये श्रीलंका के पास है। जो इंडिया का लास्ट पॉइंट यहाँ पर आपको जो दिखता है जहाँ से आप श्रीलंका जाते हैं, रामेश्वरम, उसके पास है ये वाली जगह कच्चाथीवू। तो ये कुछ एरिया होता है हर एक कंट्री का कि जहाँ पर उसका वाटर्स ख़त्म होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं नॉटिकल माइल्स। तो इंडिया का जो नॉटिकल माइल्स है वो 200 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया है उसका, तो ये जो 200 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया है जब ये ख़त्म हो जाता है, मतलब यहाँ तक लैंड है, इसके बाद समुद्र के रास्ते को मेजर करने के लिए दोस्तों हम लोग एक नंबर देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं नॉटिकल माइल्स। तो 200 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया जो इसके बारे में आपको बार बार बता रहा हूँ, वही हमारे देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, यानी कि EEZ है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल दोस्तों डिस्कस करा, इंडिया श्रीलंका फिशरी डिस्प्यूट से रिलेटेड। बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की।